पहला भाग वाराणसी का शहर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ अपनी धार्मिकता और शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। इसी शहर में स्थित था एक प्रसिद्ध विद्यालय जिसका नाम था काशी विद्या मंदिर। इस विद्यालय में पढ़ते थे दो छात्र, राहुल और अनुज। राहुल एक गरीब परिवार से था। उसके पिता एक मजदूर थे और माँ घरों में काम करती थी। राहुल का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बने और अपने माता पिता की जिंदगी बदल दे। दूसरी ओर अनुज एक संपन्न परिवार से था। उसके पिता एक बड़े व्यापारी थे और घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन अनुज का सपना भी कुछ अलग नहीं था। वह भी चाहता था कि वह एक दिन अपने पिता की तरह सफल व्यापारी बने। दूसरा भाग राहुल और अनुज एक ही कक्षा में थे और उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। दोनों एक दूसरे की हर बात समझते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। हालांकि उनके परिवार और आर्थिक स्थिति में अंतर था, लेकिन इससे उनकी दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ा। राहुल अपनी पढ़ाई में बहुत मेहनत करता था। उसके पास नई किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए वह लाइब्रेरी से किताबें उधार लेकर पढ़ता था। अनुज हमेशा उसकी मदद करता था और कभी कभी उसे नई किताबें भी खरीद कर देता था। दोनों ने एक साथ मिलकर कई परीक्षाएं दी और हमेशा अच्छे अंक प्राप्त किए। तीसरा भाग विद्यालय में एक बड़ी परीक्षा होने वाली थी। यह परीक्षा उनके भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। राहुल और अनुज ने साथ में पढ़ाई करने का फैसला किया। वे हर दिन मिलकर पढ़ते और एक दूसरे की कमजोरियों पर काम करते। परीक्षा का दिन नजदीक आ गया और दोनों ने अपने अपने तरीके से तैयारी की। राहुल ने रात दिन एक कर दिया। वह अपने घर की छत पर बैठकर पढ़ता और अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करता। दूसरी ओर अनुज ने भी पूरी मेहनत की, लेकिन उसके पास सभी संसाधन उपलब्ध थे। उसने अपने ट्यूटर की मदद ली और अपने माता पिता से प्रोत्साहन पाया। चौथा भाग परीक्षा के दिन दोनों ने अपने अपने तरीके से परीक्षा दी। जब परिणाम आया तो दोनों ने अच्छे अंक प्राप्त किए, लेकिन राहुल के अंक थोड़े अधिक थे। यह देखकर अनुज को बहुत खुशी हुई और उसने राहुल को गले लगाकर बधाई दी। राहुल ने भी अनुज का धन्यवाद किया और कहा कि उसकी मदद के बिना यह संभव नहीं होता। राहुल की मेहनत रंग लाए और उसे एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला मिल गया। अनुज भी उसी कॉलेज में दाखिला पाने में सफल रहा। दोनों ने एक साथ मिलकर कॉलेज की पढ़ाई की और हमेशा एक दूसरे की मदद की। पांचवां भाग समय बीतता गया और दोनों ने अपनी अपनी दिशा में कदम बढ़ाए। राहुल ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाई। उसने अपने माता पिता को एक अच्छा घर दिलाया और उनकी जिंदगी को बेहतर बनाया। दूसरी ओर अनुज ने अपने पिता के व्यापार में हाथ बटाना शुरू किया और धीरे धीरे व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले गया। दोनों की दोस्ती अभी भी कायम थी और वे हमेशा एक दूसरे के संपर्क में रहते थे। राहुल और अनुज ने मिलकर अपने सपनों को साकार किया और यह साबित किया कि सच्ची दोस्ती और मेहनत से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। निष्कर्ष, राहुल और अनुज की यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, मेहनत और सच्ची दोस्ती से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। दोनों ने अपने सपनों को साकार किया और अपने माता पिता का नाम रोशन किया। उनकी कहानी प्रेरणा देती है कि अगर हम ईमानदारी से मेहनत करें और एक दूसरे की मदद करें, तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं होता।